तो तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना के देश में पिछले 24 घंटे में 40,000 नए मामले सामने आए। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सख्ती दिखा रही हैं, लेकिन कोरोना के खतरे से बेपरवाह लोगों की लापरवाही कम होती दिख नहीं रही है। कहीं नेता मास्क बिना लगाए चल रहे हैं तो कहीं लोगों की भीड़ कोरोना नियमों का जमकर मखौल उड़ा रही है। देश में कई जगह नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन लापरवाह लोग नियमों को ताक पर रखकर उसका भी जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। कोरोना पर और सख्ती दिखाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है और नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्राइवेट दफ्तरों में 50% लोग ही आ सकेंगे, वहीं सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा। इसी के साथ साथ ऑडिटोरियम और थिएटर में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम और बड़े आयोजन नहीं होंगे। तो देश में जिस तरीके से दूसरी लहर कोरोना की चल रही है, उसी को देखते हुए तमाम एहतियाती कदम, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हों, चाहे राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हों, वो किए जा रहे हैं ताकि लोगों के बीच भी जागरूकता पहुंचे और लोग भी इस बात का ख्याल रखें कि उनकी भागीदारी भी इसमें बहुत जरूरी है। क्योंकि मास्क बिना लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अगर होती है तो ऐसे ही ये खतरा बढ़ता जाएगा। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। मुंबई से विवेक गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ भोपाल से मनोज हमारे साथ मौजूद है। पहले जल्दी से मुंबई का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां पर देखिए केसेस जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। विवेक, किस तरीके के गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दिए गए हैं? अर्पिता, देखिए आज ही नई गाइडलाइन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आई है और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जितने भी अब प्राइवेट ऑफिसेज हैं उसमें सिर्फ 50% लोग ही काम करेंगे। यानी कि जिस दफ्तर में 100 लोग काम करते हैं, अब उन्हें सिर्फ 50 लोग के आने की अनुमति दी जाएगी और उस दफ्तर में बाकायदा सैनिटाइजर और मास्क का प्रबंधन होना चाहिए। साथ ही साथ महाराष्ट्र की नई गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि जो ऑडिटोरियम, थिएटर और बड़े हॉल है, उन हॉलों में अब कोई भी राजनीतिक, प्राइवेट या कोई बड़ा फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार और केंद्र सरकार काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। क्योंकि कल जो आंकड़े आए थे वो 25,000 कोरोना वायरस के मामले महाराष्ट्र में आए थे और पूरे देश में देखा जाए तो पूरे देश में 40,000 के आसपास मामले थे, जिसमें से सिर्फ महाराष्ट्र में 25,000 के मामले सामने आए थे। और ये भी बताया जा रहा है कि मुंबई में जिस तरह मामले बढ़ते जा रहे हैं तो मॉल्स में जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सोमवार से बीएमसी नया कानून बना रही है कि मॉल्स में या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो भी जाएंगे उन्हें बाकायदा अपना RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। अगर जिनके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं रहेगी तो वो मुंबई के किसी भी मॉल में एंट्रेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब रहिए जरा साथ। देखिए, तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 40,000 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 154 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात तो महाराष्ट्र के हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए और इनमें भी 2,877 अकेले मुंबई से हैं। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने न्यूज 18 से बात की। उन्होंने मरीजों के बढ़ने के लिए लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। चौबे जी हमारे साथ हमसे बात करते हैं। सर, एकाएक कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से क्या तैयारी केंद्र सरकार ने इस संवेदनशील स्थिति को देखते हुए की है? जी, क्या तैयारी केंद्र सरकार ने किया है? पूरी तरह से केंद्र सरकार ने, आपने देखा परसों ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सारे राज्यों के मुख्यमंत्रीगण के साथ इस पर बैठकें हुई, सलाह लिए गए, बराबर होती रहे, दर्जनों बार हम लोग मिलते रहे और प्रतिदिन स्वास्थ्य मंत्रालय उन सभी राज्यों के साथ जहां बढ़ रहा है उनके साथ लगातार पल पल उसका ध्यान रखे हुए हैं। हम उसकी रिव्यू कर रहे हैं। हमारे स्तर पर भी, मंत्रालय स्तर पर प्रतिदिन उस पर चिंता व्यक्त की जा रही है और राज्यों को जो भी एडवाइजरी होना चाहिए, उनको जो भी सहयोग है वो दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। और इसलिए उस पर बारीकी से जो बढ़ रहे हैं उसको, उस चेन को तोड़ने की आवश्यकता है और उस चेन को तोड़ने के लिए हमारे पास बीज मंत्र वही है, उसकी ट्रैकिंग करना, ठीक से ट्रीटमेंट करना ये आवश्यक है और उसका ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग और आइसोलेशन करके हम जितना जल्दी उसको ठीक कर पाएंगे। और वैक्सीन हमारा निकल गया, वैक्सीन अधिक से अधिक वैक्सीन का उपयोग भी जिन वर्गों के लिए किया गया है उसको वैक्सीन लगाने की आवश्यकता है।
अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी जहां केंद्र सरकार की तरफ से सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं कि केसेस जो हैं वो कम हो, वहीं राज्य सरकारें भी कदम उठा रही हैं। भोपाल का रुख कर लेते हैं, मनोज हमारे साथ है। मनोज, वहां पर किस तरीके के कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लोग कितने जिम्मेदार हैं? देखिए, मैं जो फ्रेम मैंने बनाया है वो यही दिखाने के लिए बताया है कि देखिए, आप पीछे देखिए, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, लोग कितने जिम्मेदार हैं, लोग मास्क की अहमियत कितना समझते हैं। आप मेरे पीछे फ्रेम में देख सकते हैं कि आप लोग खड़े हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगर मास्क लगा भी हुआ है तो वो भी सिर्फ एक नाम के लिए लगा है कि लटका हुआ है गले में, मास्क का काम नहीं कर रहा है। देखिए, चलो इनसे पूछ भी लेते हैं, आपके हाथ में ये मास्क है ना? उल्टी आ रही है। हाँ, उल्टी आ रही है मुझे। अच्छा, तो आप, लेकिन आपको पता है इसका पहनना बहुत ज़रूरी है। मैं पहन ही रहा हूँ, उल्टी आ रही है। अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। देखिए, इन्होंने अभी पहना, आप बहुत देर से बैठे थे, मास्क क्यों नहीं पहने? सर अब ध्यान रखेंगे, अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है हमारा थोड़ा, अब ध्यान रखेंगे अंदर। ये तो देखिए, अब मैं सामने दिखाता हूँ आपको कि लोग चल रहे हैं। ये देखिए, बैठे हुए हैं सभी लोग, मतलब पढ़े लिखे। अब ये तो कॉलेज की पढ़ने वाली छात्रा हैं, आप मास्क क्यों नहीं पहने? अभी पहने ही हुआ था, अभी निकाला है, बस चल के आ रही थी तो। अच्छा, मतलब सिर्फ ये वक्त की बात होगी कि हमारा कैमरा जब। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मुंबई सीपी के दफ्तर में एनआईए की टीम पहुंची है। सचिन वाजे केस में ये छानबीन हो रही है, कुछ सुराग वहां से इकट्ठा करने की कोशिश है। आपको बता दें, मुंबई सीपी के दफ्तर में एनआईए की टीम इस वक्त मौजूद है और सचिन वाजे केस में ये छानबीन हो रही है। क्या इसके लिंक परमवीर सिंह से भी जुड़े हुए हैं, वो भी तलाशने की कोशिश एनआईए की तरफ से होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे थे और इसीलिए देखिए उनका तबादला भी किया गया, नए सीपी भी मुंबई को मिले। लेकिन इस बीच जो जानकारी मिल रही है कि इस वक्त सीपी दफ्तर में एनआईए की टीम मौजूद है और बाकायदा वहां पर जांच हो रही है। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। विवेक, टीम अभी भी अंदर है? अर्पिता, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि एनआईए के कुछ अफसर मुंबई का जो सीपी हेडक्वार्टर, मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहां पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये जो एनआईए की टीम पहुंची है वो सिर्फ एक कटसी कॉल जो नई सीपी मुंबई के बने हुए हैं हेमंत नगराले, उन टीम पहुंची हुई है। हालांकि बता चाहेंगे कि इससे पहले भी एनआईए की टीम मुंबई सीपी हेडक्वार्टर पहुंची थी, जहां पर जो मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे हैं, उनके दफ्तर में सर्च ऑपरेशन किया गया था और उस समय एनआईए ने उनके दफ्तर से एक लैपटॉप, कुछ मोबाइल फोन और एक आईपैड को सीज किया गया था। उसके बाद एनआईए की टीम फिर से मुंबई हेडक्वार्टर, जानकारी हमें मिल रही है कि एक कटसी कॉल है जो मुंबई के नई सीपी बने हैं हेमंत नगराले, उनसे मुलाकात करने के लिए एनआईए की टीम पहुंची हुई है।